श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। तो श्रद्धा भाव से पूरी कहानियाँ अवश्य सुने। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो सबसे पहले हमेशा की तरह सुनते हैं एक गणेश जी की छोटी सी कहानी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन भी आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोज दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाए तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं है। तो विष्णु जी को यह बात बहुत पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया गया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। वे सब ने जब पूछा तो वे कहने लगी कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बड़ी बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहने से अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी, त्यों रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर तो वह जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक खाती काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश भगवान की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा की कहानी। इस कहानी को कार्तिक और बैसाख के महीने में सुनने का नियम लिया जाता है। जितनी अपनी श्रद्धा हो, 7 दिन, 21 दिन या सवा महीने या सवा साल तक इस कथा को सुनकर उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में धन धान में बरकत बनी रहती है। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थीं। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म और पुण्य कार्यों में लगाती थी, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है तो आप भी वहाँ जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा जाओ, आज मैं ज़रूर जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली कि बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटा कर बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बुढ़िया माई को देखकर कहने लगे कि माई, तुम अब कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपी धारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहाँ तो अब कथा समाप्ति भी हो गई है, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि जब घर से निकली थी तो मंदिर तो जाऊंगी ही, जाकर आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी।
तो विष्णु भगवान कहने लगे कि वहाँ पर कथा तो समाप्त हो गई है और सारे भक्तजन भी अपने अपने घर को चले गए हैं। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मंदिर बंद हो गया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी और सोच लूँगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारे भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे और उसके बदले में मैं अगर तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूँ तो क्या? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि हाँ ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर जाकर क्या करूँगी। तो उसने भगवान से सोने की ईंट ले ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को घर में ले जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे। अब मुझे इसका क्या करना चाहिए। तो इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया माई ने उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बुढ़िया माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं लगता, ना कोई काम धंधा में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसी ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन पर दिन कमज़ोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमज़ोर भी हो गई हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन ब दिन कमज़ोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। तो वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाई रहती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को काट न खाए। तो उस बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से उस कुतिया को दे मारी। तो कुतिया तो बेचारी उस समय मार को सहन नहीं कर पाई और वह मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने उसे अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी वहाँ चक्कर लगाकर वापस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नज़र उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज जी के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उसी आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत ही परेशान हो गए। यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे, चलने में समस्या, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नज़र आ रहे थे। तो इससे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई है और इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नज़र नहीं आ रहा है। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले कि बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ी तोष। देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया तो वहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय की चारा का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक कहता कि दान तू कर, दूसरा कहता कि दान तू कर, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह से दोनों बेटों ने अपने माँ के
नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया तो कीड़ी नगरा वहाँ से कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वहीं सन्यासी फिर आया और कहने लगा कि बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप सन्यासी महाराज से कहा कि महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे ही है, आपने तो कहा था कि चला जाएगा। भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा कि लाओ वो ईंट टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरी पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिली है और वही कीड़ी नगरे के रूप में आपके घर में रह रही हैं। ऐसा कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। फिर उन दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उससे जो भी धन मिला उसे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह किया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए और रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटे में घी और शक्कर मिलाकर उस पर डाला करते थे। 21 दिन तक ऐसा किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह सवेरे कीड़ी नगरे पर जो भी व्यक्ति आटे में शक्कर और घी मिलाकर डालता है तो उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती है। वह हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उनके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवार के जन उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरे की कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतने दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बनाना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए 2 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खार कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने
लड़की की खाड़ कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से लाए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण पत्नी के साथ स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है और ये निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि वरना करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खील की करछी दाल में और दाल की करछी खील में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारा सास ससुर को खड़ी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहुत खुश हुई बहू और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होंगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थीं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला,
माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। माँ ने कहा बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा इस बार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब सुनते हैं एक लक्ष्मी जी की कहानी। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने जाऊंगी। तो उसने कहा आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके वह घर नौलखा हार डाल दी और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी ने भी नहीं बैठने। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उनकी भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रह गई। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। ऋषि बोले हे देव,
यह बोधि तरु अर्थात पीपल का वृक्ष क्यों छूने योग्य नहीं हुआ? यह शनिवार को क्यों छूने योग्य हुआ, सो कहिए। सूत जी बोले, समुद्र को मंथन करने से देवताओं ने जो रत्न पाए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कस्तुम्भ मणि विष्णु जी को दिया। जब विष्णु जी अपनी भार्या बनाकर लक्ष्मी को अंगीकार करने लगे, तभी लक्ष्मी ने उन चक्रपाणि से प्रार्थना की। लक्ष्मी बोली, जेठी बहन का संस्कार अर्थात विवाह किए बिना तुम छोटी को कैसे ब्याहते हो? हे मधुसूदन, पहले मेरी बड़ी बहन अर्थात अलक्ष्मी का ब्याह कर दो। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का ब्याह करके तब मुझे ले चलो, यह सनातन धर्म है। सूत जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर लोक भावन भगवान ने बड़े तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से उस अलक्ष्मी को दे दिया। स्थूल मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, फटे से कुछ काले नेत्र, रूखे शरीर और महाबली वह अलक्ष्मी थी। विष्णु के वाक्य से अंगीकार करके वेद ध्वनि युक्त अपने आश्रम में वे धर्मज्ञ उद्दालक मुनि उसे ले आए। होम के धूप की सुगंधि से युक्त और वेदों के पढ़ने के सबसे युक्त आश्रम को देखकर दुखित हो वह यह वचन बोली। ज्येष्ठा बोली, वेद ध्वनि युक्त यह आवास मेरे योग्य नहीं है। हे महाराज, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अन्यत्र ले चलो। उद्यालक बोले कि हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तेरी यही निश्चय है तो तेरे युग कौन सा साधन स्थान है, सो मुझे बताओ। ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद की ध्वनि होती है और अभ्यागतों का पूजन होता है तथा यज्ञ दान आदि होते हैं, वहाँ मैं वास नहीं करती। जहाँ स्त्री और पुरुष परस्पर प्रीति से रहते हैं, जहाँ पितृ तथा देवताओं का पूजन होता है, वहाँ मैं वास नहीं करती। जहाँ उद्यम करने वाले, नीति में चतुर, मधुर बोलने वाले और गुरु पूजा करने वाले मनुष्य रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रहती। जिस घर में रात दिन स्त्री और पुरुष में कलह होता है और अभ्यागत निराश होते हैं, उस स्थान में मेरी विशेष प्रीति रहती है। जहाँ वृद्ध मनुष्यों और सज्जनों का अपमान और कठोर भाषण होता है, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते, पराया द्रव्य हर लेते और पराई स्त्रियों में रत रहते, उस स्थान में मेरी प्रीति रहती है। जहाँ सदा गोवध, मद्यपान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। सूत जी बोले, इस प्रकार उस अलक्ष्मी के वचन सुनकर मलिन मुख हो उद्दालक मुनि उससे बोले, हे अलक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान देख कर न लौटूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उसको बैठाकर उद्दालक मुनि चल दिए। वहाँ बहुत देर तक उनका मार्ग देखती रही। उसने जब मुनि को लौटते नहीं देखा, तब वह पति के त्यागने से दुखित हो शोक से रुदन करने लगी। उसके रुदन को लक्ष्मी जी ने अपने बैकुंठ भवन में सुना। तब लक्ष्मी जी उद्विग्न होकर श्री विष्णु जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी बोली कि हे स्वामिन, मेरी जेठी बहन भारता को छोड़ने से दुखित है, अतः हे दयालो, यदि मैं तुम्हारी प्यारी हैं तो तुम उसे धीरज देने के लिए जाओ। सूत जी बोले, तदंतर कृपा निधि विष्णु लक्ष्मी सहित वहाँ गए। उस अलक्ष्मी को धीरज देते हुए विष्णु भगवान बोले कि हे अलक्ष्मी, तुम पीपल के मूल के आश्रय में सदा स्थित रहो। यह निश्चय मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको बसने के लिए यह स्थान दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके यहाँ तुम्हारी छोटी बहन अर्थात लक्ष्मी जी स्थिर होकर रहेंगी और स्त्रियों द्वारा नाना प्रकार की भेंट देकर तुम सदा पूजने योग्य हो जाओगी। पुष्प गंध आदि द्वारा जो तुम्हारा पूजन करेंगे, उन पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेंगी। सूत जी बोले, कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद कहा और जो पूछना चाहो सो मैं विस्तार से कहूँ। उनका यह वचन सुनते ही ऋषि मंद हास्य करने लगे। उन्होंने आपस में कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। फिर शांत मन हो सबके सब बद्री वन के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी यह कथा सुनेगा या श्रेष्ठ मनुष्यों को सुनावेगा, वह सब पापों से छूट जाएगा और विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा। विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन
धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पाणी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष तक इसका जप करे तथा प्रातःकाल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए के अनुसार 12 अक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उसे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब वह कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा पर किसी भी प्रकार उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चित कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ का स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कल्पित हो गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नतापूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। बोलो तुलसी माता की जय हो। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी।
वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही माता यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रतुमा यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माता की, जय कृष्ण भगवान की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अंशमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करे मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणावक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा।